My dear students, once again you're welcome on your own YouTube channel ज्ञानिस्टा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिस्टा पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2। इससे पहले प्यारे बच्चों हमने कवर कर लिया था कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम, रोम, कैश मेमोरी। और आज हम लोग करने वाले हैं FTD, STD, CD, DVD, Blu-ray, क्लाउड स्टोरेज, फ्लैश एंड मेमोरी स्टिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, FTD फ्लैश, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू-रे, क्लाउड स्टोरेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेसन्स के साथ। Secondary memory. Any device that can hold information or store data permanently is known as secondary memory storage डिवाइस। कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को, डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सके, सुरक्षित कर सके, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर रिलेटिवली चीपर एंड कैन बी यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस अन्य डिवाइस की तुलना में काफी लोकप्रिय एवं सस्ती, कम खर्चीली डिवाइस होती है जो लार्ज अमाउंट तक डेटा को सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, CD, DVD। उदाहरण के तौर पर आपके सामने हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, CD, DVD है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम इन सब के बारे में एनालिटिकल एक सर्च कर सके, एक एनालिटिकल काम कर सके, ताकि हम इनको समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। Secondary storage device can be further classified into 3 types: magnetic device, optical device, flash memory. So secondary storage device को हमने यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं magnetic device, optical device and flash memory. First we will discuss about magnetic device. In here you can see with diagram all of here are secondary memory devices. First is flash, floppy disk, zip disk, CD read and write storage tab, DVD writable, DVD read and writable, CD writable। ये इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या RW और R का मीन्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक डिवाइस की। मैग्नेटिक डिवाइस हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क। Floppy disk or floppy is a small removable and portable memory made of thin and flexible polyester film coated with the magnetic storage medium. It looks like vinyl records, but it is smaller from early 8 inch to 5.4 inch, 133 mm to 31.5 inches size that could hold 1.44 MB of data. Floppy disk is enclosed in square plastic carries to prevent it from does it is read and write by floppy disk drive. So friends, floppy disk, my dear students, मेरे प्यारे बच्चों, floppy disk एक चौकर आयताकार एक प्लास्टिक की एक चिप होती है जिसमें हम 1.44 MB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आज के टाइम में फ्लॉपी डिस्क एकदम ही बंद हो चुका है, ये हमारे अब कोई काम की नहीं, क्योंकि आज आप देख सकते हो 2 TB तक हार्ड डिस्क नॉर्मल सिस्टम या पीसी में स्टोर करते हैं। और आजकल जब भी हम मार्केट से CPU परचेज करते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं, तो फ्लॉपी डिस्क वो पहले से ही उसके अंदर नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पेन ड्राइव सिस्टम, आजकल तो आप CD ड्राइवर या DVD ड्राइवर भी उसमें नहीं लेते, क्योंकि अब इसका कोई मोस्टली यूज नहीं होता। जैसे सांप के पैर गायब हुए वैसे ही आजकल फ्लॉपी डिस्क गायब हो गई, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं है। 1.44 MB स्टोरेज डेटा बहुत कम होता है। अब हम जान लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूजुअली fitted inside computer. CPU has think it is non-volatile memory, meaning stored data is retained even
When computer is powered off, a stick consists of one or more aluminum discs coated with the magnetic storage medium, allowing data to be stored on the tracks. External SSD are also available nowadays, having plug and play capability. External SSD have my storage capacity ranking from 20 GB to 1 TB. फ्रेंड्स, एक होती है CPU के अंदर हार्ड डिस्क इंस्टॉल और दूसरी हम बात करते हैं पोर्टेबल जैसे पेन ड्राइव। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेन ड्राइव के रूप में प्लग एंड प्ले आपने हार्ड डिस्क अपने CPU में लगाई, उसके बाद काम होने के बाद डेटा लेने के बाद आप उसको वापस से निकाल सकते हो जैसे पेन ड्राइव। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ड डिस्क। ये वैसे ही डायग्राम में आप लोग देख सकते, जैसे हमने वहां पर इसके बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पर आयताकार में आप लोग यहाँ पर फ्लॉपी देख सकते हो। दोनों में डिफरेंस है, एक और जहां फ्लॉपी मात्र 1.44 MB ही डेटा को स्टोर कर सकती है, वहीं हार्ड डिस्क 2 TB तक और उससे ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, my dear student, after magnetic device we will discuss about optical device. Optical devices. पहले हम बात कर लेते हैं CD. CD और compact disc is a circular disc having 1.2 mm thickness and a diameter of 4.8 inch. Compact discs are optical media and are relatively cheap. It was initially designed to store and play audio, but later was used to store data information. A CD comes in various forms: CD-ROM, CD-R, CD-RW. मेरे प्यारे बच्चों, CD जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और यू कैन से सर्कुलर डिस्क, 1.2 mm थिकनेस के साथ, उसके बाद 4 इंच इसकी साइज रहती है। डिजाइन टू स्टोर एंड प्ले ऑडियो, आप इसमें ऑडियो प्ले कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसके कुछ वेरियस टाइप है, वेरियस फॉर्म है। CD-ROM यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, आप उस CD को एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, रीड ऑनली मेमोरी कहलाते हैं। CD रीड ऑनली मींस CD आप रीड कर सकते हो। उसके बाद CD-RW मींस आप CD को रीड भी कर सकते हो और CD को राइट भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं DVD। Digital versatile disk is also an optical media storage device that looks same as CD but with a capacity to hold much large amount of information than a CD. CD की तरह सेम फिजिकली मेंटेन होती है, CD की तरह DVD भी, बट उसमें डिफरेंस ये होता है दोनों में कि CD से कहीं ज्यादा डेटा जो है DVD स्टोर कर सकती है। DVD disk can be read on machine with the help of DVD drives like DVD plates और computers. जो हम बात कर रहे हैं CD-ROM की, वही ये काम करता है DVD-ROM, जो कि एक ड्राइवर होता है, जो कि एक प्लेयर होता है जो रीड करता है डेटा को जो CD या DVD में होता है। CD की तरह ही DVD में भी 3 तरह की वेराइटियां होती है, DVD-R यानी DVD रीडेबल, DVD रीड एंड राइटेबल। आप DVD को रीड और राइट दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों लगभग सेम है, बट फर्क यही रहता है स्टोरेज का। दोनों में स्टोरेज जो है वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर इनके डायग्राम में भी देख सकते हो, ये है आपके इस साइड में CD, दिस इज योर CD एंड हियर यू कैन सी DVD। डिफरेंस आप देख सकते हो, जहां CD में डेटा 700 MB तक आता है, वही DVD में 4.7 GB। CDs and DVDs can hold both audio and video information. A DVD can transfer data 20 times faster than a CD. अब हम बात कर लेते हैं पेन ड्राइव की। मेरे प्यारे बच्चों, आज ऐसा कोई भी बच्चा शायद ही होगा जिसने पेन ड्राइव अभी तक नहीं देखी है। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव, flash drive. A pen drive is a small and portable device that can be plugged into a computer system and used for a quick data transfer from one machine to another. It can easily hold data in the form of audio, video and data files. Pen drive can be seen with the various capacity like 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 64 GB and much more. तो मेरे प्यारे बच्चों, पेन ड्राइव एक छोटी सी स्मॉल ड्राइव होती है, आपके पेन के ढक्कन की जितनी ही होती है, बहुत छोटे साइज में होती है, जिसमें आप डेटा को क्विकली ट्रांसफर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पावर कट या ऑफ होने के बावजूद भी डेटा उसमें स्टोर रहता है। 256 MB पेन ड्राइव में आप जितना चाहे स्टोरेज लेना चाहो वो आप स्टोरेज लेना चाह सकते हो, उसकी कैपेसिटी भी डिपेंड करता है। एक मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने
चैप्टर फर्स्ट में चैप्टर अपने इस पार्ट 1 में पढ़ा है, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, यहाँ पर ये आई में एक लिंक है, इस लिंक से आप वहां पर उस पार्ट फर्स्ट को देख सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अगर वो चैप्टर आपको देखना है दोबारा से, तो यहाँ से आप देख सकते हो। It is being widely accepted throughout the world because of its small size and capacity to hold a large amount of information. A pen drive into computer machine. Pen drives come in different colors, shapes and size that makes trendy to use. मेरे प्यारे बच्चों, पेन ड्राइव ऑल ओवर वर्ल्ड में छोटे साइज में एक कैपेसिटी की होल्ड करने वाली लार्ज अमाउंट और इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। पेन ड्राइव मार्केट में कई तरह की अवेलेबल है, कलर में है, शेप में है। आप जैसे चाहो उसको यूज कर सकते हो, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहे इसको खरीद सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे डिस्क वाज डिजाइन्ड टू supersede the DVD format. It works similar to DVDs but provides much higher storage up to 100 GB. The disc physically size is same as of DVDs and CDs. मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू रे डिस्क और CD DVD में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस डिफरेंस यही होता है कि जहां CD DVD में कम स्टोरेज मात्रा में डेटा आता है, वहीं ब्लू रे डिस्क में उससे डबल या ट्रिपल आप मान सकते हो कि एक रेंज तक आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। These can store high definition and ultra high definition video 2160p, have 5 times more storage capacity than traditional DVD with up to 25 GB on a single layer disk and 50 GB on a dual layer disk. तो मेरे प्यारे बच्चों, CD DVD में कोई मोस्ट डिफरेंस नहीं है, साइज आकार सब सेम रहता है, दिखने में भी एक जैसी होती है, लेकिन फर्क जो होता है वो क्वालिटी का होता है। आप DVD 25 GB तक ले सकते हो, ब्लू रे डिस्क 25 GB तक ले सकते हो, लेकिन CD DVD हाईएस्ट आप 4.7 GB तक ले सकते हो। 128 GB की भी BDXL अभी मार्केट में ब्लू रे डिस्क अवेलेबल है, जिसको आप चाहे तो खरीद सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम इससे भी अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आने वाले, जो बहुत ही नीडी और काम के होने वाले। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आपको पार्ट फर्स्ट का भी इसका लिंक दे दिया, हम अभी पार्ट 2 कर रहे हैं। तो जब आपको पार्ट फर्स्ट समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आप दोबारा से देखना चाहते हो, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके दोबारा से भी पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, आगे हम बात कर लेते हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लाउड स्टोरेज के मामले में आने वाले एक कल है, आने वाला एक फ्यूचर है। A new technology has emerged recently known as cloud storage for storing data and information. Cloud storage frees a user to use storage device where the physical storage require multiple servers at different location and the physical environment is typically owned and managed by a hosting company. Through this, your data is backed up and stored across the internet with authorized access. Nowadays, various companies provide free cloud storage to their users like Google Drive 15 GB, Microsoft OneDrive 5 GB, Apple iCloud 5 GB, OneDrive 5 GB, iCloud 5 GB, Google Drive 15 GB, Dropbox 2 GB। मेरे प्यारे बच्चों, क्लाउड स्टोरेज आने वाले टाइम का एक भविष्य है, एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में जितने भी कंपनीज के डेटा है मोस्टली क्लाउड स्टोरेज पर ही डिपेंड रहेंगे। आप देख सकते हो कि क्लाउड स्टोरेज के लिए आपको हार्ड डिस्क में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट डेटा सर्वर पर सेव रहेगा, वो ना तो डिलीट होगा, ना आप बिना अनुमति के वो एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी यूजर, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस उसको कर पाएगा। अगर हम इसके बात करें, इसके साथ से गूगल ड्राइव यानी कि जीमेल फैसिलिटी हमें 15 GB तक फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, वही माइक्रोसॉफ्ट OneDrive 5 GB, एप्पल iCloud 5 GB। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching. Gyanista is now available on other social media platform. Now you can follow. आप ज्ञानिस्टा को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर जबकि अभी आप देख रहे हो, टिकटॉक पे भी ज्ञानिस्टा को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए घरों में रहिए, सेफ रहिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल कीजिए, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।